में क्या कुछ नहीं हुआ। ये वो कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना में हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा की है, लेकिन कोरोना काल में सेवा देने के बाद भी इनको घसीटा गया। कई सारी के युवाओं को चोट भी आई है और एक 2 महीने की जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको बड़ी दिक्कत आई है। तो एक युवा और हैं, देखिए अभी भी इनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है और परसों रात को ये दून हॉस्पिटल में अपने आप ही स्ट्रेचर में इधर से उधर जा रहे थे, व्हील चेयर में। तो आज मैं इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है। क्या कहा है मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने कल समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होकर 6 माह का जो अनुबंध है उसको जारी करने के लगभग उसमें पूर्णतः समर्थन में है। अब 6 माह का हम तो अपनी मांगों पे लेके अभी भी अटके हैं। अगर कोरोना के दौरान हमने काम किया तो हमें नियमितीकरण का हक चाहिए। अब मांग क्या है? 6 महीने में आप मान रहे हैं या परमानेंट की मांग कर रहे हैं? नहीं, पहले तो हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, इस विषय में संज्ञान लेंगे, क्योंकि वो कोरोना योद्धा हैं। जिस टाइम पे सड़क पर जानवर नहीं रहते थे, कोरोना योद्धा अपना काम करता था, तो कहीं ना कहीं उनका अधिकार देने का फर्ज बनता है सीएम साहब को भी। जिस टाइम वो भी जब संक्रमण हुआ था, उनको कोरोना का संक्रमण महामारी की उसमें चपेट में आए थे, तो हमारी जो दून अस्पताल है, दून मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे वो भर्ती थे, तो उनकी भी सेवाएं हमने दी है। हमारे योद्धाओं ने उनकी सेवाएं दी है उनको भी। तो कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ऐसा सोचा रहा व्यवहार कि 6 महीने बढ़ाओ, कि एक बार बढ़ाते बार लड़ने की जरूरत ना पड़े, अपने हाथ छीनने की जरूरत ना पड़े। ये तो गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए कि यार इतना हमारे जो योद्धा है हमारे कोरोना योद्धा, जब सरकार को जरूरत थी, सरकार ने बोला, हाथ पैर खड़े हो गए थे, फूल गए थे, तो उस टाइम पे हमने सरकार को एक कंधे से कंधे मिलाने का हमारा भी फर्ज बनता था और हमने वो काम किया है। इस तरह से लाचार बना के छोड़ना नहीं चाहिए सरकार। इस तरह से लाचार बना के छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिलाधिकारी देहरादून राजेश कुमार जी ने निर्देश दिए हैं कि आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोरोना की आहट फिर हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कोरोना आ रहा है इसलिए अब इनकी याद आने लगी है? कोरोना की वजह से इनको याद किया जा रहा है, इनकी वजह से नहीं याद किया जा रहा है। यह आशंका मैं जता रहा हूँ, क्योंकि कोरोना बहुत कुछ सिखा भी रहा है और बहुत कुछ बता भी रहा है। गौर से देखिए आप इन युवाओं को। ये वो युवा हैं जो 2 दिन पहले हाथी बड़कुल्ला पे रोक दिया गया था और वहां से ये सीएम आवास कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राज्य के युवा मुख्यमंत्री इन युवाओं से अभी तक नहीं मिले हैं। ये मैं मार कर रहा हूँ इस लाइन को। लोग कहते हैं कि इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, तो क्या ये सारे बूढ़े नजर आ रहे हैं आपको? ये कौम बूढ़ी है क्या? क्यों नहीं मिलते हैं राज्य के मुख्यमंत्री इनसे? इस राज्य का युवा सड़कों पर है और मुख्यमंत्री मिल नहीं रहा है। ये चिंता का विषय है। पुष्कर सिंह धामी जी, समझना पड़ेगा आपको लोग युवा कह रहे हैं, तो इन युवाओं के साथ में आप क्यों नहीं हैं? हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। यही वो युवा हैं जिन्होंने आपको भी वोट दिया होगा और भाजपा को भी वोट दिया होगा। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? काजल नाम है सर। काजल, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे हड़ताल पे हैं? 32 दिन हो गए हैं। 30 से ऊपर ही हो गए। ये पूरा 30 मतलब 26 तारीख से हम बैठ गए थे, तो उस हिसाब से कल 31 दिन हो गए, मतलब उस हिसाब से 31 दिनों से 32 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री एक बार भी सुध लेने नहीं आए इनका। कैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं आप? कम से कम इनका स्वास्थ्य का हालचाल पूछने तो आ जाते, वो भी तब जब कोरोना काल में इन्होंने लोगों का हालचाल पूछा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कल मुख्यमंत्री जी ने कोई बात बोली है, सहमत है इस बात से? हम लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अभी कोविड आ रहा है, इस वजह से उन्होंने हमारा 6 महीने का बढ़ा दिया है। वो भी इतना, हमने इतना 1 महीने से इतना धरना दिया उसके बाद। तो अगर कल को कोविड खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या दोबारा धरना देने के लिए बैठेंगे? सिर्फ 6 महीने काम करने के लिए? जब हमारी ज़रूरत हो रही है तो हमें रख ले रहे हैं और जैसे ही हमारी ज़रूरत खत्म होगी फिर हमें हटा देंगे। तो हम यही चाह रहे थे कि हाँ, अगर ये हमें हमारा कार्य विस्तार कर दे और हमें नियमितीकरण दे दें, लेकिन ये तो अपने फायदे के हिसाब से हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। वो बिटिया कहाँ है जो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और उनके पेट पर लात मारी गई थी, ऐसा मुझे सुनने को मिला? कहाँ है वो? जी वो घर पे है। वैसे उनका प्राइवेट से ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, लेकिन उनकी बेबी भगवान की दया से कहते हैं ना, भगवान बहुत वो होते हैं, वो देख रहे हैं जो भी हमारे साथ जितना भी कुछ हो रहा है। बट आज उनका बेबी सही सलामत है और भगवान से हम यही दुआ करेंगे कि वो ठीक रहें। और अभी वो घर पे रेस्ट हैं, टेक रेस्ट ले रही हैं, बेड रेस्ट ले रही हैं। और हमारी जो दूसरी वाली जिनका हाथ भी फ्रैक्चर था, वो भी फिजियोथेरेपी ले रही हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवा रही हैं। वो शायद हमारे अभी साथ नहीं है उपस्थित, क्योंकि वो भी बेड रेस्ट पे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं। कितने लोगों को चोट आई थी परसों?
जी हमारे साथ एक तो संजू कुरुंगा है, आप देख सकते हैं, ये अभी भी बेड अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन में, डिस्चार्ज नहीं मिला इन्हें। और एक आकांक्षा है जो घर पे हैं, और कविता है वो भी घर पे हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी थी श्रद्धा वो भी घर पे है। चोटियाँ सबको आ रखी हैं, इंजरी सबको थोड़ी बहुत हो रखी है, क्योंकि धक्का मुक्की में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको चोट नहीं आई है, सबको चोट आ रखी है। चलिए, सबको चोट आ रखी है, बस नेता खुशहाल हैं। थोड़ा मुझे रास्ता दे दीजिए, थोड़ा और पीछे आना चाहूँगा। इस राज्य का युवा यहाँ गर्मी में बैठा हुआ, और मजे की बात ये, जिस दिन ये मामला हुआ था रात को यहाँ लाइट भी काट दी गई थी। ये बिना पंखे के और बिना उजाले के यहाँ थे। कमाल हो रहा है भाई, उत्तराखंड में गजब हो रहा है, सितम ढाया जा रहा है। क्या कुछ नहीं हो रहा है अपने उत्तराखंड में, ये सब कुछ हो रहा है। चलिए इधर बहनों से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाजरीन है। नाजरीन जी, सरकार ने जो घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, संतुष्ट हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सिर्फ हमें कोरोना में ही रखा जाता है, और जब कोरोना आता है तभी हमें रखते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर हमें बाहर कर देते हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें नियमितीकरण करें। हमारा नियमितीकरण मांग रहे हैं। 2 साल हो गए हमें काम करते हुए कोरोना में। चलिए, अब ये धीरे धीरे सरकार से ये भी सीखने लगे हैं, नेताओं से ये भी सीखने लगे हैं, वादा खिलाफी से ये भी जानने लगे हैं कि नेताओं के चित्र और चरित्र अब ये अच्छे से समझने लगे हैं। अब ये झांसे में नहीं आने वाले हैं, ये भी समझ गए हैं कि कोरोना भी मौसम की तरह हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और सरकारें कोरोना आता है तो इनको फुसला बहला कर ले आती हैं, और कोरोना कम हो जाता है तो इन्हें घर बिठा देती हैं। अब ये जागरूक हो रहे हैं। मेरे देश का युवा बदलने लगा है, मेरे देश का युवा जागने लगा है, और इस गर्मी में ये युवा बैठा है यहाँ। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? परमवीर सिंह रावत। परमवीर सिंह रावत, बहुत बढ़िया नाम है आपका, परमवीर। परमवीर मतलब? परमवीर सब पर भारी योद्धा। लेकिन कोरोना योद्धा यहाँ 32 दिन से बैठे हैं, और रात को लाइट काट दी जाती है योद्धाओं की, बिना पंखे के ये योद्धा रह रहे हैं। ये सरकारों में कौन से योद्धा बैठे हुए हैं? देखो सर, आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी जो है उन्होंने बोला था कि हम जो है इन्हें बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचा जाएगा। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, या विभागीय संविदा या किसी माध्यम से जो हम अपने ये जो है कोरोना वॉरियर्स को जो है हम इन्हें जो है ऐसा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन केवल एक जुमलेबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। अरे भाई, कोरोना वॉरियर्स का मजाक मत बनाइए। भगवान न करे कोरोना की ये जो लहर आ रही है, अगर ये तेजी में बढ़ती है तो ये वो लोग हैं जिनके पास अनुभव है, ये वो स्टाफ है जिन्होंने कोरोना में अपने अनुभव का फायदा दिलाया है। भगवान न करे इनकी ज़रूरत पड़े और ये मना कर दें कि हम नहीं आते हैं, क्या करेंगे आप? कौन करेगा सेवा? आज भी मैं देख रहा हूँ कि अंदर स्टाफ की कमी है, क्योंकि जो जागरूक स्टाफ है, जिसको जानकारी, वो यहाँ बैठा है, और स्वास्थ्य मंत्री वहाँ बैठे हैं, ऐसी कमरों से बैठ के घोषणा कर रहे हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे, हम इनके लिए वो करेंगे। सन्नी देओल की तरह वादे पे वादे हो रहे हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश रावत है। आकाश रावत जी, क्या हो रहा है उत्तराखंड में? 32 दिन हो गए यहाँ बैठे बैठे। सर 32 दिनों से बैठे हुए हैं, हम हल्द्वानी से आए हुए हैं यहाँ पे, हल्द्वानी सुस्ता जिवाड़ी से। हम लोग वहाँ पे भी धरना स्थल में बैठे थे, फिर यहाँ पे भी आए हुए हैं। उस टाइम पे भी हमारा समायोजन की बात कही गई थी, और अभी जो कल ही जो घोषणा की गई है 6 महीने के लिए, इसमें भी हमको बस चुनावी कारण की वजह से रखा जा रहा है 6 महीने के लिए। इसके बाद जो है 6 महीने खत्म होने के बाद हमको वही फिर से लेटर दे दिया जाएगा जो अभी दिया गया है कि आपको निकाल दिया जाएगा 6 महीने बाद। इतना कैसे सोच रहे हैं आप? क्या विश्वास नहीं है सरकार पे? सर विश्वास होता तो हमको 32 दिन थोड़ा हो जाते हैं यहाँ पे। 32 दिनों से बैठे हुए लगातार, एक बार भी किसी ने कुछ चीज़ पूछी नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं समायोजन के लिए बस, और उसमें कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और हम लोग अगर रोड पे कोई भी शो करते हैं तो उस पर प्रशासन हम पे और प्रताड़ित करती है, लाठीचार्ज करवाती है हम पे, स्वास्थ्यकर्मी पे लाठीचार्ज करवाती है। चलिए, कोरोना योद्धा हैं। जब आदमी को हाथ नहीं लगा रहा था, इंसान के करीब नहीं जा रहा था, तब ये कोरोना योद्धा थे जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। अब इन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा है। वहाँ रहे उत्तराखंड और वहाँ रहे नेताओं, ये कैसी होनी है और कैसी अनहोनी है, सब कुछ देखने को मिलेगा उस उत्तराखंड में, जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अंत में आपके पास आना चाहूँगा, ये तो आपने कह दिया है कि जो 6 माह का एक्सटेंशन सरकार बातें कर रही है हम उसको नहीं मान रहे, तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे और सरकार? हम तो अपनी बात पर अडिग रहेंगे, क्योंकि हम वही कोरोना योद्धा हैं जो 2 सालों तक सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हुए थे, जब सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे। यही प्रधानमंत्री जी ने भी बात कही थी कि इन पे फूलों और फूलों की वर्षा कीजिए। की तो थी उन्होंने, की थी तो क्यों की थी? अब सड़क पे बैठने के लिए थोड़ा अब जरूरत थी ना। अब ऐसा यही तो सवाल है, क्यों की थी?
जरूरत थी तो क्यों तभी तक सीमित थे। तो उन्होंने ये भी बोला था कि प्रथम जो प्राथमिकता है वो कोविड वॉरियर को दी जाएगी, तो अब वो क्यों नहीं दी जा रही है। सवाल तो सबसे बड़े खड़े यहीं पे होते ना। उसके बदले 4-5 हड्डियाँ तोड़ दी, ये थोड़ा उसका वो है कि नतीजा कि यार कि पहले तुम 2 साल काम करो, फिर 4-5 हड्डियाँ तोड़ के फिर बैठा दो इनको। पंखे भी नहीं लगा रखे हैं इन्होंने, ये तो फिर पंखे नहीं है, पंखे की दूर, यहाँ तो लाइट भी है ही नहीं। रात भर हम फोन की लाइट जला के बैठे रहते हैं और हम पे तो केस भी लगा दिए। एक मिनट रुको तो सही, ये इंसान है, जानवर नहीं है। जितने लोग इस वीडियो को देखे हैं वो समझिए कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक हमें कानून ने दिया है, लेकिन इंसान और मानवता को देखिए, वो देखिए वहां पे वो पंखा खुद हाथ से हिला रही है। ऊर्जा प्रदेश में पंखे भी नहीं है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना अगर कोई चाहे तो आपकी लाइट काट दी जाएगी, आपको ऐसे छोड़ दिया जाएगा, हड्डियां भी तोड़ दी जाएंगी। ये बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वाह रे सरकारों, कम से कम पंखे तो लगा दो। अच्छा, पानी वानी पीने का कहाँ से इंतजाम हो रहा है? हम तो खुद ही 2-4 पैसे कहीं से कोई देता है तो पी लेते हैं। आपस में किसी ने जो साथी हैं, कोई पानी की बोतल ला गया या कहीं पे कोई पानी का नल दिख गया तो वहीं से भर लेते पानी की बोतल। चलिए चलिए, मैं सरकारों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सत्ता और विपक्ष भी है। केस भी लगा दिए गए हमारे। केस लगा दिए? कितने? ये बलवा एक्ट लगा दिया, बताइए। बलवा एक्ट? अच्छा, कितनों पे लगा है? करीब 200 कर्मचारी हैं हमारे जिनको हिरासत में लिया गया। अब क्यों, किस वजह से, किसके दबाव में और किस वजह से? हम बताइए, इतने बड़े हम गुंडे तो हैं नहीं, कोरोना योद्धा हैं, कोरोना में काम किया है। अब अपनी मांग के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? हम तो कोरोना के टाइम में भी लड़े थे सिर्फ अपनी जनता के लिए। चलिए, उनका साथ देने के लिए लड़े थे हम, उससे कोरोना से लड़े थे। मंत्री जी से इस बारे में पूछने की कोशिश करेंगे, इस सवाल को तलाशने की कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर बलवा एक्ट भी लगा दिया गया, या जब इन पे फूल बरसाए थे तब ये कैसे थे, अब ये कैसे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तब ये सही नहीं थे या अब ये सही नहीं है। एक बार फूल बरसाते हैं फिर बलवा एक्ट लगा देते हैं। ये वही हैं, ये बदले नहीं हैं, सरकारें बदल रही हैं, ये लोग वही हैं। तो चलिए, लगातार इस मुद्दे पे हम लगातार पैनी निगाह रखेंगे और सरकारों को जगाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पसीना बहुत आ रहा है। वो देखिए, वो बिटिया अभी भी पंखा कर रही है। जब सरकारों में और सरकारों के बड़े बड़े अधिकारी एसी कमरों में बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, बाहर तापमान 38 डिग्री और 42 डिग्री तक पहुँच रहा है, उस समय ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, ये ऐसे हाथ से पंखा हिला रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पैसे से बड़े बड़े नेताओं को और अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, यानी कि ये मालिक हैं जनता, और जनता देखिए कैसे हाथ से पंखा हिला रही है, और मालिक बैठे हैं बड़े बड़े 2-2 टन के एसीओ में। तो ये दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का है कि आज मालिक इस हाल में है और नेता मजे कर रहे हैं। दुख का कारण भी है। तो चलिए, एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार इनको दिखाएं थोड़ा सा। ये इस राज्य का भविष्य है और इस राज्य का भविष्य इस समय बैठा हुआ है बिना